बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नामक गांव में शीतल नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। शीतल बहुत ही गरीब थी। वह अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए पास के सेठानी के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी। शीतल बहुत बूढ़ी हो गई थी, जिससे वह सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन ठीक से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अचानक शीतल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शीतल के बेटी का नाम चांदनी रहता है। चांदनी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार लड़की होती है। चांदनी बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कल सेठानी के यहाँ काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं सेठानी के यहाँ बर्तन धोने के लिए जाया करूंगी। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तुम घर पर ही आराम किया करो। उस दिन के बाद से चांदनी हर दिन अपनी माँ की जगह खुद सेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी। चांदनी सेठानी के यहाँ का काम बहुत ही अच्छे और जल्दी से करके निपटा दिया करती थी, जिससे सेठानी चांदनी के काम से बहुत खुश होती थी। सेठानी का नाम रत्ना था। चांदनी, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज काम करती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगी और तुम्हें मेरे ही घर पर हमेशा काम करने के लिए आना होगा। वेतन बढ़ जाने पर चांदनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सेठानी के घर पर काम करने के लिए जाया करती है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन सेठानी का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने घर वापस आने वाला होता है। चांदनी, आज तुम पूरे दिन मेरे घर पर ही रुकना, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद आज पढ़ाई पूरी करके हमारे यहाँ आ रहा है। इसके लिए मैं उसके मनपसंद के खाने की चीजें बनाने वाली हूँ। आज तुम मेरे घर पर रुककर मेरी मदद करवाना। ठीक है मालकिन। फिर चांदनी पूरे दिन सेठानी के घर पर रुककर सेठानी के साथ खाना बनाने में मदद करती है। कुछ देर के बाद रत्ना का बेटा घर पर आ जाता है। रत्ना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, जाकर तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाई हैं। रत्ना के बेटे का नाम वरुण था। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तब तक तुम मेरा खाना तैयार रखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वरुण जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह माँ, आज तुमने यह खीर तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनाई है। जी तो करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। बेटा, यह स्वादिष्ट खीर मैंने नहीं, चांदनी ने बनाई है। माँ, चांदनी कौन है? बेटा, मैंने अपने घर पर काम करने और बर्तन धोने के लिए एक लड़की रखी है, उसी का नाम चांदनी है। तभी चांदनी वहाँ आ जाती है। चांदनी, लगता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। इसके पहले तो मैंने ऐसा खीर कभी नहीं खाया। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है। बेटा वरुण, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ और माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। क्या तुम अकेले यहाँ रह लोगे? माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर में आराम से रह लूंगा। फिर जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप लौट आना। रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। इधर जब वरुण घर पर अकेला होता है, तब एक दिन वह रसोई घर में अपने खाना खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। तभी अचानक उसका हाथ खाना बनाते वक्त जल जाता है, जिससे वरुण तेजी से चिल्ला उठता है। आह! वरुण के चिल्लाने की आवाज सुनकर चांदनी दौड़कर रसोई घर में आती है। क्या हुआ छोटे मालिक? अरे कुछ नहीं, दरअसल खाना बनाते वक्त मेरी उंगलियां थोड़ी जल गई। छोटे मालिक, अगर आपको ठीक से खाना बनाना नहीं आता तो आपको मुझे बोल देना चाहिए था। देखिए आपकी उंगली कितनी जल गई है। अब से आप कभी भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं आएंगे। अब से आपको जो भी खाना होगा मुझे बोल देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। उस दिन के बाद से चांदनी वरुण के लिए हर दिन अपने हाथों से खाना बनाकर रख दिया करती। वरुण को भी चांदनी के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता। फिर इस तरीके से चांदनी वरुण के घर का सारा काम, खाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा आदि सब करने लगती है, क्योंकि वरुण को घर का काम करना नहीं आता, जिससे चांदनी अब ज्यादा समय वरुण के घर पर ही बिताती थी। इस तरह जब वरुण को अकेला महसूस होता तो वह चांदनी के साथ बैठकर बातचीत करता। इस तरह चांदनी और वरुण दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। रत्ना के न होने पर चांदनी वरुण का पूरा ख्याल रखती।
यह बात वरुण को बहुत अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे चांदनी से प्यार होने लगा। एक दिन जब चांदनी वरुण के घर पर सीढ़ियां लगाकर सफाई कर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिरने लगती है। मगर तभी वहां वरुण आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। चांदनी, तुम दिखने में तो सुंदर हो ही, उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। तुम मेरी माँ के ना रहने पर मेरा कितना ख्याल रखती हो और घर का सारा काम भी करती हो। मुझे एक ऐसे ही लड़की की तलाश थी जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। चांदनी, मैं तुमसे मन ही मन प्यार करने लग गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? छोटे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? घर का काम करना और खाना बनाना मेरी तो बस यही औकात है। इतना कहकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांदनी की ऐसी बातें सुनकर वरुण चांदनी को अपने गले से लगा लेता है। चांदनी, तुम्हारी औकात हम अमीरों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जैसा तुम्हारे पास दिल है वैसा दिल सबके पास नहीं होता। तुम अब खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। अब माँ के आने पर मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा। वरुण की ऐसी बातें सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद रत्ना अपने मायके से घर वापस आती है। रत्ना के घर वापस आने के बाद वरुण अपनी माँ के पास जाता है और उससे चांदनी और अपने प्यार के बारे में बताता है। माँ, मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वरुण की ऐसी बातें सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो जाती है। वरुण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं एक बर्तन धोने वाली को अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। अरे, हमारे आसपास के लोगों को जब पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने एक बर्तन धोने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। माँ, लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश थी और वो मुझे मिल गई। अब मैं शादी करूंगा तो चांदनी से ही करूंगा। रत्ना अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और उसे न चाहते हुए भी वरुण की शादी चांदनी से करवानी पड़ती है। शादी के बाद रत्ना को चांदनी फूटी आंख नहीं सुहाती। एक दिन रत्ना के घर पर उसकी सहेली आती है। उसका नाम चंपा रहता है। अरे रत्ना, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे की शादी एक बर्तन धोने वाली लड़की से कर दी है। क्यों रत्ना, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए कोई दूसरी लड़कियां नहीं मिल रही थी क्या? चंपा की ऐसी बातें सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और चंपा के जाने के बाद वह अपनी बहू के पास जाती है। चांदनी, तुमने मेरे भोले भाले बेटे को पैसों के चक्कर में फंसाकर शादी कर ली। तुम एक बर्तन धोने वाली होकर मेरे घर की बहू बन बैठी। मगर चांदनी, तुम ये याद रखना कि मैं अपनी बहू के रूप में तुम्हें कभी नहीं स्वीकारूंगी। इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है। रत्ना की ऐसी बातें सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चांदनी अपनी सास की तबीयत खराब होने पर उसकी बहुत सेवा करती है और रत्ना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह सब देखकर रत्ना की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह चांदनी के साथ अच्छे से रहने लगती है। रत्ना का यह व्यवहार देखकर चांदनी बहुत खुश होती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। जिद्दी सास। आनंदपुर नामक शहर में सुषमा और मोना नाम की सास बहू रहती थीं। सुषमा बहुत ही जिद्दी किस्म की सास थी। वह अपनी सारी बात सभी से मनवाकर ही मानती थी और जो उसकी बात नहीं मानता था वह उनसे लड़ाई कर लेती थी। सुषमा की बहू मोना अपनी सास के जिद्दी व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आई और मोना से बोली, बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन की सब्जी बन रही है। क्या? बैंगन की सब्जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज ये नहीं बनेगा, कुछ और बनाओ। अब कुछ और क्या बनाऊं? यही खा लेंगे आज। अच्छा, तो अब तू मेरे सामने अपनी जिद दिखा रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया कुछ और बनेगा मतलब कुछ और बनेगा। हाँ तो बोलिए, कुछ और में क्या? आलू की सब्जी बना दे, आज सभी वही खाएंगे। यह बैगन की सब्जी तू ही खा। इतना कहकर सुषमा मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वह अपनी बात मनवाना चाह रही थी, लेकिन मैं उसके मन का नहीं होने दे सकती। इसी तरह सुषमा हर जगह अपनी जिद चलाती। सुषमा का बेटा अमन भी
यह सब देखकर परेशान हो चुका था। मोना उसे हर रोज सुषमा की हरकतों के बारे में बताती थी। बहू सुन लो, आज ही बाजार जाकर घर का सारा सामान लेकर आ जाओ, सभी सामान खत्म हो चुका है। नहीं माँ जी, आज मुझे जरा समय नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी, या आप चाहो तो आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ही बाजार जाओ, बाकी काम बाद में होगा। माँ जी, आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं। मैं आज नहीं जाने वाली। ठीक है, तुझे नहीं जाना बाजार तो तू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और सीधा अपने मायके चली जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस आने की। इतनी छोटी सी बात पर आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन आप देख लेना, इस व्यवहार की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। हाँ हाँ, चल जल्दी बाजार जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना बाजार से सामान लेकर आती है। सुषमा उससे सामान का हिसाब मांगती है। मोना हिसाब दिखा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुक जाओ, आ रही हूँ। मोना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक सेल्समैन खड़ा है। माँ जी, एक सेल्समैन आया है, क्या करूँ, बुला लूँ क्या? बुला ले, देख लेते हैं क्या लाया है। सेल्समैन किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाने लगता है। कोई काम का नहीं है, ये सब ले जाओ। रुक जाइए माँ जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, यह देखिए माँ जी, यह बर्तन कितना अच्छा है, इसे ले लेते हैं। नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू देख, यह कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा। जो सामान मोना को पसंद आ रहा था, वह सामान सुषमा नापसंद कर देती थी। सब्जी को बारीकी से काटने वाली एक मशीन थी, वह मोना को पसंद आ जाती है। माँ जी, यह ले लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो यह मसाज करने वाला मशीन अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। बताओ भाई, कितनी कीमत है इसकी? इसे रहने दीजिए भैया, सब्जी काटने वाली मशीन का दाम बताइए, हम वही ले लेते हैं। माँ जी, वह मशीन खामखा महंगा होगा, हमारी किसी काम का नहीं है, यह लेंगे तो बहुत काम आएगा। जी मैडम, ये बहुत काम की चीज है, इसकी कीमत 2000 है, ले लीजिए। मोना पैसे लाकर दे देती है और मशीन ले लेती है। सेल्समैन घर से बाहर चला जाता है। अब सुषमा यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वह सेल्समैन के पीछे जाती है। रुको भाई रुको। जी मैडम, बोलिए। यह मसाज करने वाली मशीन कितने की है? सेल्समैन समझ जाता है कि यही सही मौका है, यह कस्टमर जरूर फंसेगी। मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। सुषमा अभी सिर्फ अपनी जिद पूरा करने की सोच रही थी। बोलो कितने का है? मैडम, ये 10,000 का है। बस तुम यही रुको, मैं पैसे निकाल कर लाती हूँ, मुझे यही चाहिए। सुषमा पैसे निकाल कर लाई और सेल्समैन को देते हुए बोली, ये मुझे चाहिए, पैसे लो और यह मशीन मुझे दे दो। जी मैडम, ये लीजिए, ये अब से आपकी हुई। सेल्समैन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। घर आकर सुषमा वह मशीन मोना को दिखाती है। देख, तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं इसे खरीदूं, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। माँ जी, आप भी ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाम में जब अमन काम से वापस आया, तब सुषमा खुशी खुशी अमन को वह मशीन दिखा रही थी और बहू की बुराई कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, पहले ये बताओ कि ये आपने कितने में लिया? यह इतना अच्छा है, इसलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, पर कितने में आपने इसे लिया? 10,000 रुपए में। हे भगवान, 9,000 का चूना लग गया। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ बेटा? माँ, ये मशीन कल ही मेरे दोस्त ने ली थी, 1,000 में उसने इसे खरीदा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? यह सुनकर सुषमा की सारी खुशी गम में बदल गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या कर दिया मैंने? माँ, ये सिर्फ आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सुषमा मोना से भी माफी मांगती है और इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब वह जिद्दी किस्म की नहीं थी।